हेलो गाइस, न्यू टॉपिक न्यू स्पाइस। बॉलीवुड का पीआर सिस्टम अब इतना एडवांस्ड हो चुका है कि तुम्हारी नेबर आंटी से भी ज्यादा अपडेटेड है ये। और इस पूरे सिनेमैटिक सर्कस के रिंगमास्टर का नाम करण जौहर। तो रिसेंटली इंटरनेट पे काफी क्लिप्स और आर्टिकल्स वायरल हुए जहां पापा जौहर इनडायरेक्टली बोलते दिखे कि एक्टर्स को ज्यादा पीआर और मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। लेट योर वर्क स्पीक। मतलब पेड पीआर कम करो, परफॉर्मेंसेस पे फोकस करो। और इंटरनेट ने ये सुनते ही कलेक्टिव रिएक्शन दिया, क्योंकि भाई ये वही इंडस्ट्री है जहां अगर हवा भी चलती है आलिया पे, तो उसके पीछे प्रेजेंटेड बाय धर्मा पीआर टीम लिखा होता है। पब्लिक स्पेशली पॉइंट आउट कर रही है कि करण ने इनडायरेक्टली शेड मारा एक्ट्रेसेस लाइक जानवी कपूर, शनाया, अनन्या और इवन न्यूअर नेपो लॉन्चेस को कि मार्केटिंग ओवरड्राइव कम करो। लेकिन ऑडियंस का सवाल सिंपल है, सर आप ही तो मार्केटिंग के थानोस हो। इंटरनेट का मैं इशू हिपोक्रेसी को लेकर है, क्योंकि ईयर्स तक ऑडियंस को एग्रेसिवली फीड किया गया कि आलिया भट्ट इज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस जनरेशन। हर दूसरे इंटरव्यू में, हर अवार्ड शो में, हर राउंड टेबल में बस आलिया सुप्रीमेसी आर्क चल रहा था। ऐसा लगता था बॉलीवुड अवेंजर्स असेंबल हुए हैं सिर्फ एक मिशन के लिए, आलिया को नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर करो। और फनी पार्ट, जब ऑडियंस क्रिटिसिज्म करती है तो सडनली नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। गाइस स्टॉप बुलिंग आलिया, शी इज अ विक्टिम। इंटरनेट भी कंफ्यूज्ड है। मतलब जब प्रेज आए तो क्वीन, बेस्ट एक्ट्रेस, जनरेशनल टैलेंट, और बैकलैश आए तो पीआर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पुअर आलिया। रिसेंटली पॉडकास्ट और गॉसिप पोर्टल्स में भी ये डिस्कशन काफी वायरल हुआ कि क्या आलिया के अराउंड सिंपैथी नैरेटिव डेलिबरेटली पुश किया जा रहा है, क्योंकि एवरी टाइम क्रिटिसिज्म स्पाइक्स सडनली 15 इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट स्पॉन हो जाते हैं एक्सप्लेनिंग व्हाई ऑडियंस इज टू हार्श ऑन हर। और हार्श तो होगी ही ना, जब ओवर एक्सपोजर दे दिया तो एवरीथिंग विल बी क्रिटिसाइज्ड के जौहर। इट्स टू वे सॉर्ड। और ऑडियंस का इश्यू एक्टिंग से ज्यादा फोर्स्ड प्रोजेक्शन को लेकर है। मतलब भाई चिल करो। हर दूसरी फिल्म में इंडियाज मेरिल स्ट्रीप बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना जरूरी है क्या? मीनवाइल इंटरनेट का दूसरा फेवरेट स्पोर्ट है डिकोडिंग करण जौहर कॉन्ट्राडिक्शंस। एक साइड इंटरव्यूज में बोलेंगे पीआर कल्चर टॉक्सिक है, दूसरी साइड धर्मा लाइनअप देखो, नन्या पांडे, जानवी कपूर, न्यू लॉन्चेस, सेम इकोसिस्टम, सेम प्रमोशन मशीन। मतलब बंदा खुद फायर लगा के बोल रहा है गाइस स्मोक हार्मफुल होता है, बीटी बू। और अब इंटरनेट को लग रहा है कि करण सटली इनसिक्योर भी हो गया आफ्टर रिसेंट मासी बाय एक्शन फिल्म्स का क्रेज, क्योंकि ऑडियंस अब हाइपर पॉलिश्ड साउथ बॉम्बे रिलेशनशिप ड्रामा से ज्यादा रॉ लार्जर देन लाइफ सिनेमा एंजॉय कर रही है। इसलिए जब भी कोई रगेड मैस्कुलिन फिल्म हिट होती है ना, ट्विटर पे लोग बोलते हैं करण जौहर समवेयर इन बांद्रा स्टार्ट्स लूजिंग वाईफाई सिग्नल्स ऑटोमेटिकली। पब्लिक का मानना है बॉलीवुड का एलीट बबल फाइनली क्रैक हो रहा है। पहले ऑडियंस जो सर्व किया गया वो एक्सेप्ट कर लेती थी, अब रील्स, रेडिट, गॉसिप फोरम्स सब एक्सपोज मोड में रहते हैं। हर पीआर आर्टिकल का फॉरेंसिक एनालिसिस होता है। और ऑनेस्टली सबसे एंटरटेनिंग पार्ट, इंडस्ट्री इंसाइडर्स एक दूसरे को इनडायरेक्टली शेड करते रहते हैं व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी वन बिग फैमिली। बॉलीवुड फैमिली इतनी होलसम है कि यहाँ पैसिव एग्रेसिव कॉम्प्लीमेंट्स भी फिल्म फेयर लाइटिंग के साथ आते हैं। लेकिन इंटरनेट का पेशेंस अब खत्म हो रहा है विद ओवर पैकेज्ड परफेक्शन। ऑडियंस को अब पॉलिश्ड रोबोट्स नहीं, एक्चुअल पर्सनालिटी चाहिए, वरना कल को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होके बोलेगा गाइस ब्रीदिंग एलिगेशंस अगेंस्ट आलिया आर एजेंडा ड्रिवन। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज इफ यू डोंट सब्सक्राइब ये भी तो नैरेटिव है अगेंस्ट आलिया, शी इज इनोसेंट।